आज नगर पालिका में हमने विशेष में वैसे तो बहुत सारी समस्या, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन विशेष तौर पर हम जो रोड की इश्यू को लेकर यहाँ पर चर्चा करने आए नगर पालिका प्रमुख रंजन शेट्टी जी से। और इसमें हमने चर्चा की कि भाई रोड को लेकर जो पिछले कई समय से हमने कई अथॉरिटी को, इसमें पहले भी जिला प्रशासन को हम रजूआत की है, चर्चा की है, लेकिन विशेष में नगर पालिका के विस्तार में नगर पालिका का रोल, स्पेसिफिकली रोल क्या है रोड बनाने को लेकर काफ़ी हमारी चर्चा हुई। इसमें तीखी बहस, पॉजिटिव चर्चा भी हमारी हुई चीज को लेकर कि कब तक रोड की वजह से जनता परेशान हो रही है। रोड की वजह से आज नगर पालिका में कई लोग जा चुके हैं। कल ही हम एक ऐसे परिवार से मिलकर आए जहां पर ये आपका बालदेव विस्तार में एक्टिवा उनकी गाड़ी थी, खड्डे में गिरी और ऑन द स्पॉट जगह पर बच्चा 24-25 साल का बच्चा डेथ हो गया। तो ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ी गिर के वाले कोई डेथ हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? ये सारी बात है क्योंकि अगर किसी का डेथ हो रहा है, किसी का बेटा जा रहा है, किसी का पति जा रहा है, किसी का भाई जा रहा है, तो किसी के परिवार का व्यक्ति जा रहा है, तो ये जो हादसे हो रहे हैं इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? साथ साथ में जो लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है, हेल्थ खराब हो रही है, लोगों की तमाम चीजें, समस्याओं को लेकर यहाँ पर हमने आज सामने बात रखी। और हमने यही कहा कि भाई आपका नगर पालिका के एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर आपका स्टैंड क्लियर करेगी कब तक रोड बनेंगे। जनता जानना चाहती है क्योंकि जनता ने आपको जो चुनकर यहाँ जो भेजा है तो जनता का काम करने के लिए भेजा है। लेकिन जिस हिसाब से हमें यहाँ पर जो फीडबैक मिल रहा है कि भाई नगर पालिका प्रमुख जी ऐसा कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई पावर नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई सिर्फ नगर पालिका विस्तार में टोटली जो डेवलपमेंट में काम को लेकर, रोड नए बनाने से लेकर टोटली काम स्मार्ट सिटी देख रही है। हमारा सिर्फ काम है सिर्फ गड्ढे भरने का, रिपेयर करने का, इतना ही काम है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो हमको ये कहा कि भाई नगर पालिका का स्मार्ट सिटी का अगर पूरा काम उनको देख रहे हैं बनाने का, तो स्मार्ट सिटी को बाध्य कौन करेगा? तो उन्होंने इसको बताया कि उन लोगों ने अभी हमको कुछ समय दिया है, 2025 अगले बारिश तक 2025 तक का उन्होंने समय दिया है, तो उससे पहले सब रोड बन जाएंगे। ये इस तरह यहाँ पर मतलब बिल्कुल टोटली स्मार्ट सिटी टोटल फैल रही है रोड बनाने को लेकर या जो डेवलपमेंट काम को लेकर। उसी तरह नगर पालिका टोटली, भाजपा की नगर पालिका टोटली फैल रही है, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमने ये भी कहा अगर आप जनता के काम के लिए आपको यहाँ पर चुनकर भेजा है, अगर जनता का आप नहीं काम कर पा रहे हो तो राजीनामा दो। और ऐसे लोग जो शासन प्रशासन के ऊपर दबाव ला सके, ऐसे लोगों को मौका दो जाके जनता का काम हो जाए ऐसा। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि उनके जो बात चर्चा करने के बाद कि अपनी जिम्मेदारी से लोग भाग रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदारी वो लोग स्वीकार नहीं करें। उनकी जो भूल है, उनके जो टोटल उनकी भाजपा की नगर पालिका, भाजपा के सांसद और पूरी उनकी जो भाजपा का प्रशासनिक हो गया, भाजपा की सरकार टोटली दादनगर हवेली में डेवलपमेंट काम को लेकर टोटली फैल रही है। इसलिए हमने इनको 20 दिन का अल्टीमेट दिया है। ये बात हमें कह रहे हैं, ये आप जनता के बीच में भी कहो कि नगर पालिका बनी है तो सब कुछ अधिकारी ही करेंगे, सब कुछ स्मार्ट सिटी के लोग ही करेंगे, तो चुने हुए जनप्रतिनिधि क्या करेंगे? ये इनको स्टैंड क्लियर करना चाहिए। प्रभु टोकिया जी यहाँ आए थे और जो रास्ते के खस्ता हाल है उसके बारे में वो मिलने आए थे और हमने उनको आश्वासन दिया ही है कि सारे रास्ते जो भी है, सारे मुद्दे जो भी हैं वो स्मार्ट सिटी के अंडर कवर हो रहे हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो जल्दी ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सुलझ जाएंगे। हम लोग सारा प्रॉब्लम, और जैसे कि जब तक स्मार्ट सिटी अपना काम कर रही है, नगर पालिका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम लगातार चालू ही है। जैसे जैसे हम लोगों को पता चलता है कि रास्ते खराब है तो वहाँ हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर ही रहे हैं। जहाँ तक देखा जा रहा है मैडम, नगर पालिका विस्तार की जो सड़कें हैं बहुत ही हालत खराब है उसका जी। इसपे जैसा ये रिवर पे अपना ये जो रिंग रोड है इसका भी स्थिति बहुत खराब है, इस पे ध्यान दिया नहीं जा रहा है जैसा कह रहे हैं उस तरह का काम। देखिए रिंग रोड जो है वो पीडब्ल्यूडी के अंडर आता है, फिर भी उसका जो मेंटेनेंस है हम लोग ये नहीं देखते कि कौन सा रास्ता पीडब्ल्यूडी में या कौन सा रास्ता नगर पालिका में है। हम लोगों की असुविधा को देखते हुए अपना तुरंत हम लोग यहाँ से अपना एक्शन लेते हैं और जो जितनी हमसे कोशिश हो पाती है हम पूरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रभु टोकिया जी का एक खास बात कहना था, अभी उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी जो सिलवासा को बनाया गया है, स्मार्ट सिटी फेल हो चुका है बनाने में, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? स्मार्ट सिटी फेल तो नहीं हुआ है, लेकिन काम थोड़ी डिले हो गई है। अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण, अंदरूनी कुछ प्रॉब्लम के कारण डिले हुआ है, लेकिन जल्दी ही स्मार्ट सिटी का जो भी प्रोजेक्ट है वो अगले साल तक खत्म हो जाएगा और जो भी असुविधा है वो लोगों की असुविधा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।
ये रास्ते का समस्या कब तक हल हो जाएगा? जी हाँ, अगले साल तक जरूर हल हो जाएगी। ओके।